हेलो दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने जो एक कक्षा 10 के लिए चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसकी फर्स्ट वीडियो जो विद्युत चैप्टर है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, उसकी जो फर्स्ट वीडियो है वो मैं डाल चुका हूं। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको आवेश और विद्युत जो है किस किस तरीके से आप बना सकते हो उसके बारे में, और एक मैंने विभव और एक विद्युत धारा के बारे में आपको मैंने बताया था। उनकी परिभाषाएं और मात्रक मैं बता चुका हूं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत विभवांतर। तो जो विद्युत विभवांतर होता है, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव जो है दोनों के ही मात्रक आपके वोल्ट होते हैं, बट जो विद्युत विभवांतर और जो विद्युत होता है इन दोनों में अंतर होता है। मैंने आपको विद्युत विभव के बारे में बताया था कि यदि हम किसी एकांक आवेश को, एक यूनिट आवेश को, एक मात्रक आवेश को कहीं अनंत से लाते हैं और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, तो उसमें जो आप वर्क करते हो वो वर्क ही आपका विद्युत के रूप में यानी कि विभव के रूप में आपका परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद अगर आपका कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र के आपके पास दो बिंदु हैं और दो बिंदु में आपके एक आवेश रखा हुआ है एक बिंदु पर, और उस आवेश को आप उस चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आप ले जाते हो तो उसमें जो आप कार्य करते हो वह कार्य ही विद्युत विभवांतर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम इस आवेश को बिंदु ए से और बिंदु बी तक ले जाते हैं तो उसमें आप वर्क करते हो, तो वर्क ही आपका जो है आपका उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर होता है। तो जो विद्युत विभवांतर होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका विद्युत विभवांतर डेल वी इक्वल टू कार्य बटे आवेश, और यही फॉर्मूला आपका जो है वैद्युत विभव का होता था। तो वैद्युत विभवांतर इक्वल टू कार्य W और आवेश होता है आपका Q। तो इस Q आवेश को आप किसी चालक के विद्युत में आपके पास दो बिंदु है और दो बिंदुओं में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब आप किसी आवेश को ले जाते हो तो उसमें जो आप वर्क करोगे वही आपका वैद्युत विभवांतर होता है उन दो बिंदुओं के बीच। तो इसकी डेफिनेशन बनती है एकांक आवेश को किसी चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है कि एकांक आवेश को जब आप किसी चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो तो उसमें जो आप कार्य करते हो वो कार्य ही उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप देखते हो जो वैद्युत विभवांतर होता है ये कोई परिपथ है, आपका विद्युत सर्किट है आपके पास कोई, और इस सर्किट में आपके पास एक सेल है और इस सेल में आपका एक हमने एमीटर यूज किया हुआ है और इसके साथ में दो प्रतिरोध आपने जो है श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। एक प्रतिरोध है आपका R1 और एक प्रतिरोध है आपका R2। अब जिस प्रतिरोध के सिरों के बीच आपको विभवांतर निकालना होता है उस के दोनों सिरों के बीच उस वोल्ट मीटर को हम लगा देते हैं और उस प्रकार वो प्रतिरोध जो आपका जिसके बीच आपने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है उस प्रतिरोध के विभव को विभवांतर को बता देता है। अब विभवांतर जो होता है इसका जो मात्रक होता है आपका विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक ही वोल्ट होता है।
दोनों का मात्रक ही आपका वोल्ट है। और विभवांतर में जो आपका दो बिंदुओं के आप निकालते हो बीच, उसमें आपके दोनों बिंदुओं पर अलग अलग विभव होता है। जैसे कि ये बिंदु देख रहे हो आप ए, इस पर विभव आपका V1 है और इस पर विभव आपका V2 है। तो जब हम डेल V की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास निकल के आता है V2 माइनस V1 इक्वल टू W अपॉन Q। इस प्रकार ये आपका विभवांतर का फॉर्मूला है। अब देखते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका आता है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? तो वैद्युत विभवांतर जो होता है, इसका जो मापक यंत्र होता है, जो मापक यंत्र होता है वैद्युत विभवांतर, वो होता है वोल्ट मीटर। जिस प्रकार विद्युत धारा को हम एमीटर द्वारा नापते हैं, ऐसे ही वोल्ट मीटर को नापते हैं, विभवांतर को नापा जाता है वोल्ट मीटर में। उसके बाद मैंने आपको धारा और विभवांतर और एक मैंने आपको आवेश के बारे में बताया है। अब आप जानते हो कि धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है और आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। अब हमारे पास डेफिनेशन बनती है कि एक एम्पियर की क्या परिभाषा होगी या एक वोल्ट की क्या परिभाषा होगी या एक कूलाम की क्या परिभाषा होगी। जब भी आपको वन की परिभाषा निकालनी होती है, आप उस यूनिटी का कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो एम्पियर जो होता है वो धारा का मात्रक है और धारा का आपके पास कई फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला होता है आपके पास Q इक्वल टू IT। यहां से हम एक एम्पियर की परिभाषा निकाल सकते हैं। आप देखते हो I इक्वल होता है Q अपॉन T। अगर आपके पास आवेश की वैल्यू एक कूलाम है और टाइम भी आपके पास 1 सेकंड है, तो आप देखते हो I इक्वल टू कूलाम के स्थान पर आप लिखोगे 1C 1 कूलाम और टाइम के स्थान पर लिखोगे 1S 1 सेकंड और 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 और जो आपका करंट होता है, धारा होती है, उसका मात्रक होता है आपका 1 एम्पियर। तो इस प्रकार अगर आप किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करते हो तो उस चालक के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो आपका उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो आपकी 1 एम्पियर होगी। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। तो आपकी डेफिनेशन बनती है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। इस प्रकार आप देखते हो कि अगर आपको 1 एम्पियर की धारा निकालनी है तो उस फॉर्मूला में आपकी जितनी भी राशि आई हुई है उन सबको आप यूनिटी करते हो, 1 करते हो। तो इस प्रकार आपने कूलम को 1 कूलम किया और टाइम को 1 सेकंड किया तो आपके पास धारा आती है 1 एम्पियर। तो आपके पास निकल के आता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बनी है आपकी, वो बनी है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक के सिरों, उस चालक में जो बहने वाली धारा होगी वो आपकी 1 एम्पियर होती है। इसी प्रकार आप देखते हो जो 1 वोल्ट की परिभाषा है उसका एक फॉर्मूला आपके पास है V इक्वल टू IR, जो मैं अभी बताता हूं आपको, ओम के नियम से निकल के आता है कि V इक्वल टू होता है आपके पास IR। ये ओम लॉ है, इसे अभी बताते हैं।
तो जो आपका V है ये विभवांतर है। अगर इसमें आप देखते हो I इक्वल टू 1 एम्पियर है और R जो प्रतिरोध है वो आपका 1 ओम है। तो ये आप यहां से भी इसकी परिभाषा बना सकते हो, बट आपने जो फॉर्मूला अब तक देखा है वो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां पर जो अगर आपका कार्य 1 जूल है और आवेश आपके पास 1 कूलम है, तो आपके पास R की वैल्यू आती है 1/1 इक्वल टू 1 और इसका मात्रक जो होता है आपका वोल्ट होता है। तो यहां से आप देखते हो डेफिनेशन बनती है आपके पास, यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप ले जाते हो तो उसमें किया गया कार्य यदि आपका 1 जूल है तो उस चालक के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो आपका 1 वोल्ट होता है। तो परिभाषा बनती है, यदि एकांक आवेश को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो चालक के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट होगा। इस प्रकार ये 1 वोल्ट की आपकी डेफिनेशन बनती है कि यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप ले जाते हो तो उसमें जो आप कार्य करते हो यदि वो कार्य आपका 1 जूल है तो उस चालक के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो आपका 1 वोल्ट होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं 1 कूलम की परिभाषा क्या होती है। आप जानते हो, इसी फॉर्मूला पर हम वापस आते हैं कि जो एक फॉर्मूला है आपके पास Q इक्वल आई टी। यदि आपके पास I की वैल्यू 1 एम्पियर है और टाइम आपके पास है 1 सेकंड, तो आप देखते हो Q इक्वल टू I के प्लेस पे 1 और टाइम के प्लेस पर भी 1, तो 1 की 1 में आप गुना करोगे तो आपके पास आता है 1 एम्पियर। तो आपके पास इस प्रकार 1 एम्पियर ये बना और ये 1 एम्पियर बना। आपने इसकी डेफिनेशन पहले लिख चुके हो। अब इसी प्रकार इस फॉर्मूला को अगर हम क्योंकि देखते हैं तो यहां से आपका निकल के आता है 1 कूलम। तो 1 कूलम आवेश आपका बन जाता है। कूलम की आपकी परिभाषा बन जाती है कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें प्रवाहित आवेश आपका 1 कूलम होता है। तो इस प्रकार आपकी 1 एम्पियर, 1 वोल्ट और 1 कूलम की परिभाषाएं हैं। इसके बाद आपका आता है ओम का नियम। तो ओम का नियम है आपका इंपोर्टेंट भी है। तो ओम का नियम यह कहता है कि यदि आप किसी चालक में, किसी विद्युत चालक में आप जो है आवेश प्रवाहित करते हो, धारा प्रवाहित करते हो, तो उस चालक के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो वह विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, या किसी चालक में प्रवाहित जो धारा होती है वह अनुक्रमानुपाती होती है उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के। ये आपका ओम का नियम होता है। तो यहां पे इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, जो नियम बनता है
वो बनता है कि किसी चालक में बहने वाली धारा चालक के स्रोत पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। ये आपका ओम का नियम है कि किसी चालक के में जो आप धारा प्रवाहित करते हो वह धारा उस चालक के स्रोत पर उत्पन्न जो विभवांतर है उस विभवांतर के समानुपाती होती है। या इस फॉर्म में भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, किसी चालक के स्रोत पर जो उत्पन्न होता है विभवांतर वो चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब आप देखते हो जब इस साइन को हम हटाते हैं तो इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट के रूप में लेते हैं आर। ये आर एक आपका गुणांक है, तो यहां पर जो आर है ये आपका कहलाता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। जिसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका ओम्स लॉ है, ओम का नियम है। अब हम देखते हैं जो हमारा आर है ये प्रतिरोध है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो जो प्रतिरोध है वैद्युत प्रतिरोध, इसकी क्या परिभाषा होगी, तो वो आप इस फॉर्मूला को देखते हो तो आपके पास आता है V इक्वल टू आई आर, और यहां से R इक्वल टू होता है आपका V अपॉन I। तो ये आपकी डेफिनेशन बनती है कि यदि किसी चालक के स्रोत पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो परिभाषा बनती है किसी चालक के स्रोत पर उत्पन्न विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है उसे हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा हुई किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रकार ये आपके वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा है, और इसका मात्रक मैंने बताया है आपको ओम होता है। तो उसके बाद में आपका एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक आप जो है इस जितने भी आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में आपको डेफिनेशन और परिभाषा, मात्रक और उनके सूत्र हैं उन्हें आप तैयार करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।